हमेशा से ये कहा गया कि ये एक सपने बराबर था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पैठ हो, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीर बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जनता के प्रति अपना दंडवत होकर वो प्रणाम करके जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि बंगाल की जनता ने उन पर विश्वास किया है, डबल इंजन की सरकार यहां बनाई है और बंगाल की जनता का भरोसा जीतने में पीएम मोदी कामयाब रहे हैं। 20 से ज्यादा रैलियां पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने की और जनता को एक एक मुद्दे को लेकर यहां भरोसा जताया कि कैसे अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बंगाल की जनता का भविष्य कैसे सुनहरा होगा और सोनार बांग्ला एक बार फिर से स्थापित होगा, उसकी परिभाषा स्थापित होगी। ये दिखाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और विश्वास उन्होंने जीत लिया है। अब उसे कायम और बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। विश्वेंद्र सर हमारे साथ लगातार बने, सेठी सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वेंद्र सर, ये तस्वीर क्या बता रही है? और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। ये तस्वीर हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री दंडवत हुए हैं। ऐसी तस्वीरें बहुत कम सामने आती हैं और बहुत खास ये तस्वीर है कि बंगाल की जनता का दंडवत होकर आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने कि उनके कहने पर, उनकी बातों पर विश्वास किया है बंगाल वासियों ने। यही तो वो देश है, भारत देश, जिसकी पहचान आज दुनिया बन रही है और यही वो तरीका है बनाने का, अपनों से जोड़ने का। जब प्रधानमंत्री जी संबोधन करते हैं, कहीं भी एक शब्द कहते हैं 140 करोड़ मेरे भारतीय हैं, और विदेश में जाकर भी यही सब कहते हैं, और ये दंडवत होके उन 140 करोड़ लोग को नमन भी करते हैं और साथ में उनको भी नमन करते हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है और जो 300 बलिदानी भारतीय जनता पार्टी के जो इन्होंने जो हत्याएं हो गई है, उससे भी ज़्यादा 300 मैंने शब्द कहा, उससे भी ज़्यादा हत्या हुई है, उनको भी दंडवत प्रणाम करते और जनता को, वोटर को प्रणाम करते। जैसे आपने कहा कि आपकी ये जो बदलाव की इच्छा थी, आपने हमें साथ दिया, हमने वो बदलाव लाए और अब बदलाव लाने के बाद आप इसके श्रेय जाते हैं, आप इसके ऋणी आप हैं। तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, इस भूमि को भी, पश्चिम बंगाल की भूमि को भी, उन योद्धाओं की भूमि को भी, और आपको भी वोटर को प्रणाम करता हूँ और वादा करता हूँ कि पश्चिम बंगाल में ये परिवर्तन लाएंगे हम। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकेत हुआ करता है। बिल्कुल विश्वेंद्र सर, जैसा आपने कहा कि ये वादा करते हैं और ये वादा कर तो दिया है, अब निभाना सबसे बड़ी चुनौती है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेबा खान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, रत्नाकर सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील कौशिक जी, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, बंगाल में परिवर्तन हो चुका है, नई सुबह का आगाज हो चुका है। इसी के साथ में झोली में आशीर्वाद आया जनता का, तो झोली में आई हैं बहुत सारी चुनौतियां जिसे पार पाना है भारतीय जनता पार्टी को। जो वादे उन्होंने किए कि 40 दिन के भीतर हम इतने परिवर्तन कर देंगे, अब उसे इंप्लीमेंट करने का समय है, क्योंकि जनता किस तरीके से सत्ता पर बिठाती है और कैसे उतार देती है, ये बहुत बेहतर तरीके से उसने बता दिया है। उसे राजनीतिक अनुभव और पश्चिम बंगाल की नब्जों को जानते हैं। कांग्रेस में भी वो रहे, तृणमूल कांग्रेस में भी रहे, और ये तीसरी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर के वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति, पश्चिम बंगाल के कोने कोने से परिचित हैं और पश्चिम बंगाल किन समस्याओं से जूझ रहा है ये उन्हें न समझने की आवश्यकता है न समझाने की आवश्यकता है। हर एक व्यवस्था से वो परिचित रहे हैं। एक पार्षद से जिस व्यक्ति ने राजनीति शुरू की हो तो निश्चित तौर से मान के चलिए सृष्टि कि वो उस राजनीतिक नब्ज को पकड़ने के साथ साथ हर एक व्यवस्था से परिचित होता है जो निचले स्तर से आती है, तो उसे बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है जी। और यदि शुभेंदु अधिकारी की आप रैली के दौरान स्पीच सुनेंगे तो एक स्पष्ट संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया है हर रैली में, हर कार्यक्रम में, कि जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। उन्होंने एक रैली में यह भी कहा कि सबका साथ सबके विकास की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे साथ है हम उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद यही हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की धरोहर है कि जो व्यक्ति हमें वोट दे या न दे, हर व्यक्ति का, हर एक वोटर का वो मुख्यमंत्री होता है। बिल्कुल। तो ये उनके कंधों पर व्यवस्था है कि जिन्होंने वोट दिया है वो भी उनके साथ, उनका भी उनको साथ देना है, उनके साथ भी खड़े होना है, और जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है उनके साथ भी खड़ा होना है। और जिस दिन रिजल्ट आए थे, नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट दिल्ली से कह दिया था कि अब
बदले की आवश्यकता नहीं है, बदलाव की आवश्यकता है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ब्लूप्रिंट वो धरातल पर उतारते हैं और जिस बिल्कुल समस्या से कौशिक जी, पश्चिम जैसा बंगाल आपने कहा कि बदले की नहीं बल्कि बदलाव की आवश्यकता है और इसी बदलाव के नारे के दम पर बंगाल की जनता ने भरोसा करके ये बदलाव लाया है। ज़ेबा खान भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ज़ेबा खान, ये तस्वीर आपने देखी, भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन को पूरा ऐतिहासिक और भव्य बनाने की पुरजोर कोशिश की। प्रधानमंत्री ने दंडवत होकर जनता का धन्यवाद दिया, सबसे पुराने कार्यकर्ता का सम्मान किया पैर छूकर, क्योंकि एक सपना बराबर था जो बंगाल में आखिरकार पूरा हुआ है। आज की इस तस्वीर को और इस बदलते हुए बंगाल के भविष्य को आप कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई और शिवेंदु अधिकारी को भी बधाई, और उसके साथ साथ चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को भी बधाई के पात्र हैं, जो ये सपना साकार करने में उन सबने मिलकर सहयोग किया है, तब जाकर ये सपना साकार हुआ है। लेकिन अब बात यह है कि बंगाल की जनता के लिए क्या करते हैं, बंगाल के युवाओं के लिए क्या करते हैं, बंगाल की महिलाओं के लिए क्या करते हैं, देश देख रहा है। और देश पहले भी देख चुका है कि बिहार में जब चुनाव होता है तो वहां पर भी जाकर बहुत ज्यादा जनता की बात की जाती है, महिलाओं की बात की जाती है, पलायन की बात की जाती है, बेरोजगार युवाओं की बात की जाती है। और बिहार में कितनी तरक्कियां हुई देख सकती हैं। नीतीश बाबू चले गए और वहां पर भाजपा के जो चीफ मिनिस्टर है आके बैठ गए। तो कुछ इसी तरह का उम्मीद की जा रही है कि बंगाल भी इससे अछूता नहीं रहेगा। वो सरकार बनते चुनाव जिस दिन हुआ और जिस दिन पता चला कि सरकार बन रही है, वो दिखना शुरू हो गया सड़कों पर। पूरा बंगाल गवाह है इस बात की और देश भी देख रहा है। तो उम्मीद है कि ये सब छोड़कर धर्म की राजनीति और सिर्फ पॉलिटिक्स छोड़कर, जनता के इमोशन के साथ, भावनाओं के साथ खेलना छोड़कर सीरियस होकर सही में बंगाल के विकास के लिए कुछ करे। विकास नहीं, कम से कम जितना पर बंगाल है उतने पर ही छोड़ दे तो भी बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हमने पिछले समय देख रहे हैं और आप भी देख रही हैं कि जिस राज्य में चुनाव होता है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, ज़ेबा खान जी, जैसा आप कह रही हैं कि बंगाल में जैसा माहौल है, जैसा आपने कहा कि बंगाल में जैसा माहौल है उस पर ही छोड़ दें तो बेहतर है, तो माहौल तो बड़ा अराजकता का रहा। अभी चुनाव जीतने के 2 दिन बाद ही वहां पर शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या हो जाती है। हम देखते हैं कि किस तरीके से पानीहाटी में बमबारी हो जाती है। इससे पहले भी लगातार ऐसी बमबारी, ऐसी मारपीट की घटनाएं ये बढ़ती रही हैं। तो ऐसे हालातों में तो छोड़ देना भी ठीक नहीं है कि जो हालात थे वैसे ही बंगाल बनाना है, वैसे ही मारकाट होती रहे, वैसे ही बमबारी होती रहे। जवाब रत्नाकर सिंह से ले लेते हैं। रत्नाकर जी, ये आरोप आपके ऊपर बड़े लगे हैं कि हालात जैसे थे कम से कम वैसे छोड़ दें और लोगों के इमोशंस के साथ खेलना छोड़ दें और कम से कम जमीन पर उतरकर काम करें। अब ये चुनौती आपके सामने है, जाहिर है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर या फिर चाहे विपक्षी दल है वो ये सवाल उठाते रहेंगे और जाहिर है आपको अब जमीन पर उतरकर प्रूफ करना पड़ेगा। जितनी मेहनत जीतने में की उतनी मेहनत अब योजनाओं को इंप्लीमेंट करने में भी करना पड़ेगा। सर, निश्चित रूप से सृष्टि जी, जिस तरह से बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और एक बड़ी जीत के साथ निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और जैसा कि शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि हम आने वाले समय में सोनार बांग्ला जो है बनाएंगे और इस तरह काम करेंगे कि दशकों तक भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ के जनता के दिलों में राज करेगी। और देखिए, प्रधानमंत्री जी का दंडवत करना, साष्टांग दंडवत करना पश्चिम बंगाल की जनता के सामने यह दर्शाता है कि हम सत्ता में बने रहने के लिए और सत्ता में सिर्फ शासन करने के लिए नहीं आए हैं, हम दिलों पे राज करने के लिए आए हैं। एक सोनार बांग्ला जो मतलब उसको प्रगति के राह पे लेके जाए, विकास के राह पे लेके जाए, वहां पे लोगों बच्चों को रोजगार देने का काम करे, जो घुसपैठियों को किलेबंदी के माध्यम से रोकने का काम करे, जो अधिकार छीनने का काम घुसपैठिए करते थे उनको वहां पे चिन्हित करके बाहर निकालने का काम करें और आधी आबादी को पूरा हक देने का काम जो है यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर करेगी। और तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात, अभी आपके चैनल द्वारा बार बार ये चीज दिखाया भी जा रहा है और हमारे जैसे कार्यकर्ता के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला ये पल है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने एक एक कार्यकर्ताओं को पहचानती है और वो उस कार्यकर्ताओं को कर्तव्यनिष्ठ को वो पहचान करके और ऐसे मौके पे लाके
वहां पे देखा कि एक कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री स्वयं उनका चरण स्पर्श करते हैं और उनका सम्मान कितना पूरे देश में सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। ये करोड़ों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। और ये भावुक पल था जब प्रधानमंत्री जी ने माखनलाल सरकार का पैर छुआ। और ये हमारे जैसे कार्यकर्ता, जो अदना सा कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से कर्तव्यनिष्ठ होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए आजीवन कार्यकर्ता रहेगा। भले वो पद मिले ना मिले, आगे कोई चीज हो, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करेगा। क्योंकि जिस तरह से माखनलाल सरकार ने दशकों तक काम किया, प्रधानमंत्री जी ने उनका चरण स्पर्श किया। बिल्कुल रत्नाकर जी, जैसा आपने कहा कि जाहिर है कार्यकर्ताओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और वो समय समय पर प्रूव भी करते रहे कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कैसे लेकर चलते हैं। वही तस्वीर हमने आज देखी जब माखनलाल सरकार का पैर छुआ है प्रधानमंत्री ने। हम आप सभी बने रहिए, रुक करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्हें बधाई दी गई। शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को भी राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएंगे, ये उम्मीद जताई है राजनाथ सिंह ने। सोनार बांग्ला के सपने को साकार करेंगे। एक बड़ा पोस्ट उनकी ओर से किया गया है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के हर मंत्री के लिए, हर एक कार्यकर्ता के लिए ये एक बड़ा दिन है, क्योंकि जो सपना यहां देखा गया वो सपना लंबे अरसे के बाद आखिरकार पूरा हुआ। कोशिशें 2016 से शुरू हुई, लेकिन आखिरकार धरातल पर वो कोशिशें कारगर हुई। 2026 में सरकार बन चुकी है। पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शपथ ले चुके हैं। बंगाल में परिवर्तन हो चुका है। बंगाल की जनता ने अपना मैंडेट देकर अपना भरोसा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पर जता दिया है। अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है कि जमीन पर जो वादे और दावे यहां पर किए गए हैं बंगाल में बदलाव लाने के, चाहे वो हिंसा की हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की हो, महिला सुरक्षा की हो, घुसपैठ की हो, या लगातार जिस तरीके का अपराध बढ़ता रहा है बंगाल में, भ्रष्टाचार बढ़ता रहा है सरकार में, उसे कम करने की बात हो, वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल हम उनका भी रुख करेंगे, चर्चा हमारी जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये बड़ा पोस्ट किया गया है। बेहद ऐतिहासिक तस्वीरें आज पश्चिम बंगाल के मंच से यहां निकलकर सामने आई हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, सीएम योगी ने बंगाल में नई सरकार बनने पर बधाई दी है। बंगाल के सीएम के रूप में शपथ लेने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई। सीएम योगी ने भी ये पोस्ट किया है। आपके नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा, सीएम योगी ने साफ कहा। पश्चिम बंगाल में मंत्री पद की शपथ लेने वाले मंत्रियों को भी उन्होंने हार्दिक बधाई दी है। नई सरकार सोनार बांग्ला के गौरव को स्थापित फिर से करेगी। अस्मिता को एक बार फिर से यहां बचाने की बात यहां लगातार कही जा रही थी कि बंगाली अस्मिता की बात है, उसे दोबारा से पुनर्जीवित करने की बात है, और वो हम जरूर करके रहेंगे। ये सीएम योगी की तरफ से भी पोस्ट किया गया है और शुभेंदु अधिकारी को उनकी ओर से बधाई दी गई है।